श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। आदरणीय सभापति महोदय, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 293 में प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है। अधिनियम एवं नियमों के बार बार संशोधित करना उन्हें कॉम्प्लिकेट करता है। बार बार अमेंडमेंट्स से जनता में भ्रम उत्पन्न होता है और कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट प्रोसेस में भी देरी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस 2 मिनट में ये रीड करना चाहूँगी कि क्या कारण बताया गया इस संशोधन को लाने के लिए। न्यायालय द्वारा ऐसे विशेषज्ञों को सम्मान किया जाता है और रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उनका परीक्षण भी किया जाता है। वर्तमान में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से न्याय में विलंब होता है। ऐसा महसूस किया गया है कि उपधारा में सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सूची परिपूर्ण नहीं है और न्यायालय की कार्यवाही में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए उनकी पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है। तदनुसार ऐसे अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें के लिए उपबंध करने हेतु धारा 293 के उपधारा 4 के विद्यमान खंड 6 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो संशोधन लाया गया है और जो आपने कारण बताया है, दोनों अलग अलग बात है। संशोधन में आपने ये बताया कि आपको जो कमी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, वो पूरी करने के लिए आप ये संशोधन ला रहे हैं, लेकिन वो कमी पूरी करने के लिए, उनकी नियुक्ति करने के लिए आपको संशोधन लाने की, अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के कारणों में राज्य सरकार ने यह भी नहीं बताया कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके लिए सीआरपीसी में संशोधन की आवश्यकता है। यदि संशोधन नहीं किया जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव होंगे, यह जानने का भी जनता को अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, सीआरपीसी की धारा 293 में सिर्फ पुलिस प्रशासन को असाधारण शक्तियां प्रदान करना है। इस धारा से जो एविडेंस दिए जाएंगे वो कोर्ट को अंडर ओथ में पेश नहीं किए जाएंगे, उनको शपथ के अंदर नहीं दिए जाएंगे, जिससे कि उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने में दिक्कत आएगी। जबकि अगर आप इसको 273 धारा के अंतर्गत दिए जाएं अगर ये एविडेंसेस, तो उनको शपथ में देना आवश्यक होगा। अगर धारा 273 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी एक्सपर्ट रिपोर्ट को, उसके ओपिनियन को एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करती है तो वो अंडर ओथ में जाएंगे, जिससे कि क्रॉस एग्जामिनेशन लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि वे उसको चैलेंज कर सकें। सभापति महोदय, राज्य सरकार प्रस्तावित अमेंडमेंट के द्वारा केवल नोटिफिकेशन से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के विशेषज्ञों को स्पेसिफाई करने का अधिकार ले रही है। इन विशेषज्ञों की योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता आदि के बारे में कोई भी शर्त रखी ही नहीं गई है, इसलिए प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स को, उनके ओपिनियन को कोर्ट के अंदर प्रभावित पक्ष द्वारा चुनौती देने के कारण जजमेंट में भी देरी हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो कि ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावित अमेंडमेंट के द्वारा दिए जाने वाले के एविडेंस शपथ पर नहीं दिए जाएंगे, न ही उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इस आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकारों को भी सीमित करेगा। इस कारण से कोर्ट्स में अनावश्यक विवाद बढ़ेंगे और न्याय प्रक्रिया में देरी होगी। विगत 50 वर्षों से भी ये अमेंडमेंट के बिना कार्य चल रहा था। अभी ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दिख रही है जिसके कारण से इसे अमेंड करना आवश्यक हो। यह अमेंडमेंट अनावश्यक न्याय प्रक्रिया विलंब करने वाला और प्रशासन को असाधारण शक्तियां देने वाला है। अतः मैं सदन से इसे अस्वीकार करने का अनुरोध करती हूँ। इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। श्री अमीर सिंह भाई।